आज हम लोग समलंब चतुर्भुज के बारे में अध्ययन करेंगे। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालना है, विशेषकर हम लोग उसी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देख लिया जाए कि समलंब चतुर्भुज होता क्या है। अंग्रेजी में ट्राइपीजियम होता है। तो चतुर्भुज आप वैसे भी जानते हैं कि चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। अब ये समलंब चतुर्भुज क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं समांतर, यह देखिए ये भुजा समांतर है तथा दो भुजाएं असमांतर हों। समांतर का मतलब होता है बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। तो दो भुजाएं समांतर तथा दो भुजाएं असमांतर हों। असमांतर का मतलब होता है कि बीच की दूरी हमेशा बराबर नहीं होती है। अब तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं समांतर तथा दो भुजाएं असमांतर होती हैं समलंब चतुर्भुज कहते हैं। आप देख रहे होंगे कि ए बी भुजा सी डी के समांतर है, लेकिन आपकी बी सी भुजा ए डी के समांतर नहीं है। अगर हम लोग ए डी तथा बी सी को आगे बढ़ाते हैं तो आगे जा कर के दोनों भुजाएं आपस में सट जाएंगी, तो ये समांतर नहीं है। जबकि सी डी और ए बी को चाहे जितनी दूर तक हम लोग बढ़ाएंगे ये आपस में कभी भी सटती नहीं है। इसके बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। तो ये होती है समलंब चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं समांतर तथा दो भुजाएं असमांतर होती हैं, उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं? समलंब का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे, ये देख रहे हैं ए बी और सी डी अर्थात समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा की जो लंबाइयां होंगी उसे जोड़ देंगे, गुणे इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी, इनके बीच मतलब कि जो समांतर भुजा के बीच की दूरी है, यानी ये जो लंबा इनके बीच की जो दूरी है यही हमारा। तो ये फार्मूला हो गया समलंब का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे इनके बीच की दूरी। अब आइए हम लोग इसमें प्रॉब्लम देखते हैं कैसे सवाल को सॉल्व किया जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए पहला सवाल आपको दिखाई दे रहा होगा, किसी समलंब की समांतर भुजाएं 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, यानी ये जो दिया हुआ है समलंब की समांतर भुजाएं, यानी ए बी और सी डी कितना दिया हुआ है? समलंब की भुजाएं 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर था। दोनों के मध्य लंबवत दूरी, यानी ये जो बीच की दूरी है यह 4 सेंटीमीटर। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सवाल देख लीजिए, किसी समलंब की समांतर भुजाएं 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हैं तथा दोनों के बीच लंबवत दूरी 4 सेंटीमीटर हो, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए इसका सलूशन देख लिया जाए। हम लोगों को प्रॉब्लम में क्या क्या दिया था? मान लीजिए अगर हम लोग फिगर बनाते हैं तो ये हो गया, ये हो गया, इस तरह से नाम दे दिया जाए PQRS। समांतर भुजाओं की लंबाइयाँ आपको 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। इसके बीच की दूरी कितना दिया हुआ है? इसके बीच की दूरी हम लोगों को दिया गया है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाएगा? समलंब का
क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला मालूम है, 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजाएं क्या क्या हैं, 10 + 8। समांतर भुजाओं का योग, पहली भुजा प्लस दूसरी भुजा, गुणे इनके बीच की दूरी यानी लंबवत दूरी कितनी है, 4। इसी को हल कर दिया जाए तो यहाँ सरल कर लेते हैं, 2 का 2, 2 दूनी 4, 10 में हम लोग 8 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 18 गुणे 2, 18 का 2 में गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा 36 वर्ग सेंटीमीटर। यह हम लोगों का उत्तर हो जाएगा। इसमें हम लोगों को समांतर भुजाओं की लंबाइयाँ 10 और 8 तथा बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर दिया गया था। केवल हम लोग फार्मूले में इसका मान रख करके क्षेत्रफल ज्ञात कर लिए हैं। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, एक और सवाल देखते हैं। देखिए, दूसरा सवाल है ये हम लोगों का, किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 30 सेंटीमीटर एवं 16 सेंटीमीटर है तथा इनके बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समांतर भुजाएं कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर, बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर। चतुर्भुज का, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो ये भी उसी तरह से है, बस केवल आप फार्मूला अप्लाई करिए। समलंब का, समांतर भुजाएं दिया हुआ है हम लोगों का 30 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर, तो यह हो जाएगा समलंब का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे इनके बीच की दूरी, भुजाएं इसमें दिया है 30 + 16, गुणे इनके बीच की दूरी हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। सरल कर लिया जाए, 2 का 2, 2 छक्का 12, 30 में 16 जोड़ देते हैं 46 गुणे 6, गुणा कर दिया जाए, 6 36 की 6 हासिल 3 और 6 चौके 24, 3 27, 276 वर्ग सेंटीमीटर आंसर। चलिए एक और देख लिया जाए। सपोज दैट एक चित्र दिया गया है इस तरह से, ये दोनों समांतर भुजाएं हैं और ये वाली दोनों असमांतर भुजाएं, ए बी सी डी। ए बी का मान 14, सी डी का मान 20 सेंटीमीटर तथा इसके बीच की दूरी यह वाली, यह दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो समलंब का क्षेत्रफल बराबर कैसे होगा, 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग 20 + 14 गुणे इनके बीच की दूरी दिया गया है 12 सेंटीमीटर। सरल कर दिया जाए, 2 का 2, 2 छक्के 12 बराबर 20 में 14 हम लोग अगर जोड़ते हैं तो यह हो जाएगा 34, 34 × 6, मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 6 चौके 24 की 4 हासिल 2, 6 × 18 2 20, 204 वर्ग सेंटीमीटर। आंसर हो गया। हम लोग इसमें अगर समलंब की दोनों भुजाएं दी गई हों, अर्थात समांतर भुजाएं दी गई हों और इनके बीच की दूरी दी गई हो, तो हम लोग काफ़ी आसानी से इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। आप अपने से इसी प्रकार के और सवाल को लगा सकते हैं।